की शरीर हो। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 और उसका 15 खोल के जल्दी से पढ़ो। आप हाथ उठा के बोलो, मैं परमेश्वर का शरीर हूं, मैं परमेश्वर का अंग हूं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 उसका 15वीं आयत पढ़ो। क्या तुम नहीं जानते क्या आपको नहीं मालूम कि तुम्हारी देह मसीह के अंग हैं? आपका शरीर मसीह का अंग है। हाथ उठा के बोलो, मेरा शरीर प्रभु का अंग है। हाँ, मालूम पड़ा आपको कि नहीं मालूम पड़ा? बोलो, मेरा शरीर प्रभु का अंग है। हाँ, तब क्या करो? आगे पढ़ो। तो क्या मैं मसीह के अंग से लेकर हाँ, तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर तो क्या मैं मसीह का शरीर लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? हाँ, ये शरीर तो मसीह का है ना, तो क्या इस शरीर को लेकर आप वेश्या के अंग बनाओ? कदापि नहीं। सब लोग बोलो, कदापि नहीं। हाँ, बोलो, मेरा शरीर मसीह का शरीर है, तो क्या मैं अपने शरीर को लेकर वेश्या का अंग बनाऊं? कदापि नहीं। आगे पढ़ो। हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि क्या आप नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है, जो कोई संसार से संगति करता है, वह उसके साथ एक तन हो जाता है। वो उस संसार के साथ एक शरीर बन जाता है, वो उस पाप के साथ एक शरीर बन जाता है, उस वेश्या के साथ एक शरीर में बदल जाएगा। क्योंकि लिखा है, क्योंकि वचन में लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। लिखा है वो दोनों एक तन होंगे, क्योंकि आपने उस तन से संपर्क कर लिया जो संपर्क संसार का है। आपने उस तन से मिला लिया अपने आप को, क्योंकि वो जो तन है वो एक वेश्या का तन है, वो एक गंदगी का शरीर है, वो एक वेश्या का शरीर है, और आपने उसमें मिल गया, इसलिए आप उसके साथ हो गया। हाँ, उसके नीचे और जो प्रभु की संगति में रहता है, अब 17 पद में लिखा है, जो प्रभु की संगति में रहता है, मतलब प्रभु की आत्मा के साथ में रहेगा, वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। अब जरा मैं आपको आसान शब्दों में बताना चाहता हूं, एकदम आसान समझो। आप जिसके साथ समय व्यतीत कर रहे हो, आप उसमें बदल जाओगे। आपको बोलो, मुझे कुछ नहीं करना, बोलो, मुझे कुछ नहीं करना है, चले जाना है, बदल जाएंगे। आपका शक्ति नहीं लगेगा, बोलो, मेरा शक्ति नहीं लगेगा, हमारी ताकत नहीं लगेगी, हमें चले जाना है और मैं बदल जाऊंगा। आमीन। कहता है 17 में लिखा है, जहां कहीं प्रभु का आत्मा है, अगर उस प्रभु की आत्मा के साथ हम चले गए तो हम भी प्रभु की आत्मा में बदल जाएंगे। जहां प्रभु की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। पढ़ो इस बात को। हाँ, और जो प्रभु की संगति में रहता है, जो प्रभु की संगति में रहता है, वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। बोलो, वो उसके साथ क्या हो जाएगा? एक आत्मा। पति और पत्नी दिखते तो दो हैं, पर वो एक हैं। बोलो, वो ये एक हैं, क्योंकि पति पत्नी के साथ संगति करता है और पत्नी पति के साथ संगति करता है, इसलिए वे दोनों एक हो जाते हैं। उनके सोच विचार, उनकी मानसिकताएं, उनकी बातें एक हो जाती हैं, उनके मन एक हो जाते हैं। आमीन। और उसी तरीके से प्रभु बताता है कि ठीक उसी रीत से जब आप प्रभु की संगति में बैठते हो तो आप प्रभु की आत्मा में बदल जाते हो। आमीन बोलो। कौन चुनना पसंद करोगे? संसार के साथ, हां, कि परमेश्वर के साथ? बस इतना चुनो, अपना चुनाव सही करो। अगर जब आप परमेश्वर के साथ संगति करोगे तो आपका बल नहीं लगेगा। बोलो, मेरा बल नहीं लगेगा, मेरी शक्ति नहीं लगेगी, मेरी बुद्धि नहीं लगेगी, मैं आत्मा में बदल जाऊंगा। बोलो, मैं आत्मा में बदल जाऊंगा। तब क्या होगा? जब आप आत्मा में बदलने लगोगे तो शैतान कमजोर होगा, आप मजबूत होंगे। आमीन। हाँ, हाँ या ना? हो जी, देखो, पहली बार आया, शैतान बहुत चिल्ला रहा था, मैं इसको मार दूंगा, मैं इसको खत्म कर दूंगा। पर जब सेकंड प्रेयर में आया तो उससे कम चिल्लाया, तीसरी बार प्रेयर में आया तो उससे कम चिल्लाया, चौथे बार प्रेयर में आया और कम चिल्लाया, पांचवी बार था ही नहीं, आकर गवाही दिया अभी। आमीन।
जितना आप परमेश्वर की आत्मा में बढ़ेंगे उतना ही बीमारियां आपके अंदर कमजोर होंगी। जितना ही आप प्रभु की आत्मा के साथ बढ़ेंगे उतनी ही समस्याएं कमजोर होंगी आपसे। नहीं तो समस्याएं आपके ऊपर, आपकी आंखों को निकालने के लिए तैयार रहती हैं। दुष्ट आत्माएं आपको सर को फोड़ने के लिए तैयार रहती हैं, आपके शरीर को नाश करने के लिए तैयार रहती हैं। पर आप जितना प्रभु की आत्मा के साथ होंगे, जितना ही आप समय बिताएंगे प्रभु के साथ में, उतनी ही बीमारियों को कमजोर होते हुए देखोगे। अगली सुबह उठोगे, ओ बोलो जी कल तो ये दर्द हो रहा था पर आज नहीं है। ओ जी परसों ये दर्द हो रहा था पर आज नहीं है। परसों ये दर्द हो रहा था पर आज नहीं है। क्योंकि आपने जो वक्त व्यतीत किया वो आत्मा के साथ व्यतीत किया। और जब आप आत्मा के साथ वक्त व्यतीत करते तो आत्मा आप में काम करता है। यीशु के नाम में समझ रहे हो तो आमीन बोल दो। एक वेश्या के साथ संगति करने वाला व्यक्ति वेश्या में हो जाता है, मतलब पाप में बदल जाएगा। पाप के साथ अगर आप संगति करेंगे तो एक पाप में बदल जाएगा। एक वेश्या थी जो यीशु के साथ संगति की और वो एक प्रीचर बन गई। वो 5 पति कर चुकी थी, जो जिसके साथ छठवां था वो भी उसका पति नहीं था। बाइबल कहती है वो याकूब के कुएं पे मिली और यीशु से बात की और कई मिनट वो बात की और देखते ही देखते वो अब एक प्रीचर बन गई थी। वो एक पवित्र लेडी बन गई थी, पवित्र बहन बन गई थी। आमीन बोलो हालेलुया। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, जब आप आत्मा के साथ संगति में होते हैं, जब आप सेवकाई में होते हैं, तो आप अपनी समस्याओं को कमजोर होते हुए देखोगे। आमीन। आप दुष्ट आत्माओं को कमजोर होते हुए देखोगे, आप बीमारियों को कमजोर होते हुए देखोगे, आप दुर्बलताओं को कमजोर होते हुए देखोगे, उसे जाते हुए देखोगे और अपने बच्चों के अंदर, अपने पीढ़ियों के अंदर आप एक स्ट्रॉन्ग विजडम को पाओगे, मजबूत बुद्धि को पाओगे। आमीन। इस बात को सोच लो, अगर माता पिता परमेश्वर के साथ सही हैं, अगर वो घर के गार्जियन है, प्रभु के साथ उनका सही संबंध है, तो उसका असर उनके जानवरों के ऊपर, उसका असर उनके बच्चों के ऊपर, उसका असर उनके पूरे परिवार के ऊपर बना रहेगा। आमीन। जब आप आत्मा के संगति में होंगे तो निश्चय हल होने वाला है 10 साल का केस 10 दिन में हल होने वाला है महिमा में। आमीन। ये काम तुरंत होता नहीं है, पर हम जब अपने कदम को आगे बढ़ा देते हैं, विश्वास का कदम आगे बढ़ा देते हैं, और मैं तैयार होता रहता हूं, आज तैयार हुआ हूं। यही तो 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय और 12, 13, 14, 15 में लिखा है कि तू कैसे रद्दा रखता है। हम अपने जीवन में जब ईंट घर बनाते हैं तो हम रद्दा रखते हैं, हाँ या ना। नींव यीशु मसीह है, बोलो नींव यीशु मसीह है। पर हम रद्दा कैसे रखते हैं? और जब हम रद्दा सही से रखेंगे, एक दिन बिल्डिंग बन के तैयार होती है। आमीन। हम रद्दा तुरंत सब नहीं रख सकते, हाँ या ना। हम पूरी दीवार तुरंत उठा नहीं सकते, हाँ या ना। पर हम थोड़ा थोड़ा करके, आज इतना तो कल इतना और परसों इतना, और एक दिन वो घर के रूप में बन जाता है। आमीन। क्योंकि वो ईंट उस राजमिस्त्री के हाथों में होता है। वो ईंट राजमिस्त्री के, वैसे आप प्रभु के हाथों में हो जाओ। यीशु आश्रम मिनिस्ट्रीज की हर लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।